हेलो। मेरा नाम यदुवेंद्र है। मैं क्लास 10th और 12th की मैथ पढ़ाता हूँ। आज हम आपको क्लास 10th की मैथ पढ़ाएंगे। देखो, ध्यान देना। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 7.1, ठीक है। और हमें सवाल नंबर को कितना बताना है? सवाल नंबर 8 बताना है, ठीक है। तो सवाल नंबर 8 बता रहा है, देखो आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 कह रहा है कि y का, ठीक है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु, ठीक है, जिसके लिए बिंदु हमारे पास कितना दिए है? P का बिंदु कितना दिया है? 2, -3, और Q का बिंदु कितना दिए है? 10, y के बीच की दूरी कह रहा है कितना मात्रक दिए हैं? 10 मात्रक है, ठीक है। कितना मात्रक दिए है? 10 मात्रक है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर देखो, ध्यान देना। यहाँ पर आपको लिखना है सवाल नंबर कितना है हमारे पास? 8, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है आपको क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ से हल कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है बिंदुओं कितना दिए है? बिंदुआ कितना दिया हुआ है? बिंदु देखो यहाँ पर लिख दिया है पी का बिंदु कितना मान दिया है? देखो ध्यान देना, यहाँ पर पी का दिया है हमारे पास, पी का दिया है 2, -3, ठीक है, 2, -3। फिर तथा फिर क्यू का बिंदु कितना दिया हुआ है? 10, y, ठीक है। कितना दिया हुआ है? 10, y। और इसके बाद में, ठीक है, फिर कह रहा है फिर बीच की दूरी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया है बीच की दूरी। अब बीच की दूरी कितना दिया हुआ है? 10 मात्रक। कितना दिया है? 10 मात्रक दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर एक इस प्रकार एक रेखा बनाएंगे, फिर रेखाखंड बनाएंगे, तो ए पी क्यू, ठीक है। और यहाँ पर देखो ध्यान देना, तो पी क्यू के बीच की दूरी कितना हमारे पास दी है? 10 मात्रक दी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया है 10 मात्रक, ठीक। 10 कितनी दूरी दी है? 10 मात्रक दिया है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास P का बिंदु कितना दिया है? 2, -3, ठीक। और Q का कितना दिया है? 10, y दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नीचे लिखना है आपको PQ के बीच की दूरी, ठीक, बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद देखो ध्यान देना, यहाँ पर लिखना है आपको प्लस, ठीक है। और फिर इसके बाद में y1 - y2 का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद पी क्यू के बीच की दूरी कितना दिया है? 10, तो यहाँ पर रख दिया है 10। फिर √। अब देखो यहाँ पर मान लिया जाए x1 y1 और यहाँ पर x2 y2, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद करना क्या है? यहाँ पर x1 का मान कितना दिया है? यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2। और x2 का मान कितना दिया है? यहाँ पर 10 का होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान कितना दिया है? -3, तो यहाँ पर कितना दिया है? -3। और y2 का कितना दिया है? y, तो y का होल स्क्वायर, ठीक। अब अच्छा, इसके बाद देखो यहाँ पर लिख दिया है 10 बराबर √। 10 में 2 गया 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, ठीक है। और फिर प्लस, अब यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर देखो देना, यहाँ पर अगर यहाँ से माइनस कामन ले लें, ठीक है, तो माइनस का अगर 1 कामन लेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा कितना? 3 + y का होल स्क्वायर। यहाँ पर इस प्रकार बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक है। अगर यहाँ पर ये ना लिखो, ठीक है, तो हम आपको देखो ध्यान देना है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा? a + b का सूत्र लगा दो, ठीक है। तो a स्क्वायर, तो -3 का होल स्क्वायर, प्लस b का कितना होता है? -y का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद में प्लस 2ab, तो a का मान कितना है? -3 है, और b का मान कितना है? -y है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो ध्यान देना, यहाँ पर लिखना है आपको 10 बराबर √, यहाँ पर आ जाए 64, प्लस कितना है? 3 × 3 = 9, फिर प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 3 दूनी कितना आ जाएगा? यहाँ पर 6y हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद देखो ध्यान देना, यहाँ पर आपको आगे लिखना है आपको कि 10 बराबर, देखो 64 और 10 जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 73, ठीक है। 9 × 4 = 13 और 6 × 1 = 7, ठीक है। 73 और प्लस का
कितना जाएगा यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस का 6y, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दिया जाए दोनों, ठीक है, पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। यहाँ पर दोनों पक्षों में क्या कर दिया जाए, वर्ग कर दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जाएगा हमारे पास 10 का स्क्वायर, 10 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर अगला आगे देखो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है 73 प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 6y, ठीक है। अब इसका 10 दम कितना होता है 100, 10 का स्क्वायर हो का 2 बार खोल दिया है, ठीक है। 10 का स्क्वायर है तो इस प्रकार खोलेंगे 10 × 10, तो 10 दम कितना होता है 100, ठीक है। अब इसके बाद देखो, फिर इसके बाद में यहाँ पर इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका रूट स्क्वायर से हट जाएगा, ठीक है, याद रखना। तो इसका कितना हो जाएगा 73 प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 6y, तो यहाँ पर कितना बचेगा देखो वाई स्क्वायर प्लस का 6y और प्लस का 73 माइनस का 100 को 75 कर दिया है, 100 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना है वाई स्क्वायर प्लस का 6y और फिर इसके बाद में 100 में 73 घटा दिया जाए, ठीक है। तो 100 में 73 घटा दिया जाए तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा कितना, ध्यान देना यहाँ पर बचेगा हमारे पास 27 बराबर 0। तो 9 त्रिका 27 होता है, ठीक है। 9 में 3 गया 6। अब याद रखना इसका गुणनखंड का एक देखो नियम आपको बता रहे हैं, देखो ध्यान ना कि गुणा करने से हमारे पास जो हमारे पास आखिरी वाला पद है, गुणा करने पर हमारे पास 27 आना चाहिए और घटाने पर 6 आना चाहिए। देखो याद रखना अगर आखिरी में अगर आपको पास यहाँ पर माइनस लगा है तो याद रखना बीच वाला पद घटाने से पर आएगा, और अगर यहाँ पर प्लस का लगा है चिन्ह तो यहाँ पर जो बीच वाला पद होगा हमारे पास वो जोड़ने पर, मतलब प्लस का, ठीक है, जोड़ने पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना देगा 9 त्रिका 27, 9 त्रिका 27, ठीक है। तो 9 त्रिका 27 और 9 में 3 गया, कितना बचेगा यहाँ पर बराबर 6। तो 6 के स्थान पर आपको रख देना है 9 माइनस का 3। तो यहाँ पर कितना वाई स्क्वायर, फिर इसके बाद प्लस का कितना जाएगा यहाँ पर y और कितना जाएगा 9 माइनस का 3 और माइनस का 27 बराबर 0। अब इसके बाद वाई स्क्वायर प्लस का कितना जाएगा यहाँ पर 9y और माइनस का 3y और माइनस का 27 बराबर 0। अब इसके बाद में देखो ध्यान देना यहाँ पर करना क्या है आपको, देखो इसके आगे यहाँ पर आपको लिखना है, इससे देखो यहाँ से हमें y का मान ले लेना है, ठीक है। तो y का मान ले लेना कितना बचेगा यहाँ पर y प्लस का 9 बचेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर 3 का मान ले लिया, माइनस का 3 का मान ले लिया, कितना जाएगा यहाँ पर y प्लस का 9 आ जाएगा बराबर 0। 9 त्रिका 3 9 27, सॉरी 3 9 27 होता है, ठीक है। तो y प्लस का 2, y प्लस का 9, y प्लस का 9, तो यहाँ पर रख दिया है y प्लस का 9 और अगला कितना आ जाएगा y, फिर कितना आ जाएगा y माइनस का 3 बराबर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। अब इसके बाद देखो ध्यान देना, तो यहाँ पर कितना है y बराबर माइनस का 9 आ जाएगा और y में कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास देखो ध्यान देना यहाँ पर 2 प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है। अगर 2 प्राप्त हो चुके हैं तो ये दोनों आपको कहाँ पर रखना है, यहाँ पर रख देना है, ठीक है, इस मान में रख देना है, ठीक। तो हमारे पास y का मान कितना, यही आंसर आता होगा, आंसर y का मान कह रहा था, ठीक है, y का मान कह दीजिए। तो y का मान हमारे पास प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब सवाल नंबर 9 देखो, आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है सवाल नंबर 9, ठीक। देखो सवाल नंबर 9 कह रहा है यदि q, ठीक है, यदि q 0,1 और फिर कह रहा है बिंदुओं, ठीक है, p का बिंदु कितना दिया हुआ है 5, माइनस का 3 और r का दिया है x, 6, ठीक है, से समदूरस्थ है, ठीक है। तो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए और कह रहा है दूरियां, ठीक है, कह रहा है दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए, ठीक है, QR और PR भी ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान देना सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9, ठीक। अब सवाल नंबर 9 में देखो ध्यान देना यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर देखो यहाँ पर हमारे पास बिंदु दिए, ठीक है, पहले दिया है हमारे पास यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर एक रेखा दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपको लिख दिया है ना P, फिर इसके बाद Q और R, आपको क्रम में लेना है, ठीक है, इस रेखा खंड को यहाँ पर ध्यान देना। तो हमारे पास दिया, देखो ध्यान देना P का कितना दिया हुआ है, P का दिया है माइनस का 5, 3, ठीक है, कह रहा है माइनस का 3 नहीं है, यहाँ पर माइनस का 5 नहीं है, यहाँ पर माइनस का 3 दिया हुआ, ठीक है,
माइनस का 3 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद पी क्यू, क्यू का मान कितना दिया है, क्यू का मान दिया है 0,1 दिया है, ठीक है। और फिर इसके बाद में हमारे पास जो आर का मान दिया हुआ है ना, आर का मान कितना दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है x,6, ठीक है। x का मान कितना दिया है 6, और कह रहा है ये समदूरस्थ हैं, ठीक है ना। तो समदूरस्थ मतलब कि समान दूरी पर स्थित हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये समान दूरी पर स्थित है तो इसका मतलब हुआ कि मतलब पी क्यू बराबर है क्यू आर के, ठीक है। पी क्यू बराबर किसके, क्यू आर के। तो यहाँ पर लिख दिया जाए, देखो ध्यान, पी क्यू के बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी बराबर, फिर लिख दिया जाए क्यू आर के बीच की दूरी, ठीक। अब देखो ध्यान, अगर हमारे पास, ध्यान है ना, यहाँ पर अगर दो बराबर दूरियां अगर बराबर दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसका सूत्र क्या होता है, यहाँ पर होता है, देखो ध्यान, यहाँ पर होता है इसका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर, फिर अंडर रूट, फिर a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर प्लस फिर b1 माइनस का b2 का होल स्क्वायर, ठीक है। याद रखना, जब हमारे पास दूरियां का क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है, ठीक है, तो याद रखना अंडर रूट का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगर कर भी देंगे कोई दिक्कत नहीं, इसमें फिर लिखना पड़ेगा हमें कि दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। तो हम सीधे ना लिखकर यही लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है x1 y1 और x2 y2, ठीक है। और इसके बाद में a1 a2 a1 और फिर इसके बाद में b1 और फिर a2 b2, ठीक है। तो इसमें मान रख दिया है, देखो x1 कितना दिया है, x1 दिया है 5, ठीक, और फिर x2 कितना दिया है, x2 दिया है 0, तो यहाँ पर 0 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसके बाद देखो y1 कितना दिया है, y1 दिया है हमारे पास, y1 कितना है -3, तो यहाँ पर रख दिया है -3, फिर -3 कर, देखो आगे y2 कितना दिया है, y2 दिया है 1, तो यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर बराबर। अब इसके बाद देखो a1 कितना दिया है, a1 का दिया है 0 माइनस a2 कितना दिया है, x दिया है का होल स्क्वायर प्लस, अब इसके बाद देखो अब यहाँ पर देखो b1 कितना दिया है, ठीक है। तो b1 हमारे पास कितना दिया है, b1 1 दिया है, ठीक है, माइनस b2 कितना दिया है, 6 दिया है का होल स्क्वायर, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद देखो यहाँ पर 5 में 0 घटाया जाए कितना बचेगा, 5, तो 5 का वर्ग कितना होता है यहाँ पर 25 प्लस यहाँ पर -3 और -1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर -3 और -1 को ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का हमारे पास 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर 16 होता है, ठीक बराबर। अब यहाँ पर -x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा। और देखो ध्यान, यहाँ पर कितना 6 में 1 गया, कितना बचेगा 5, माइनस का 5 का वर्ग कितना होता है, प्लस का 25 होता है, ठीक है। 25 से 25 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद में आपको लिखना है x बराबर, ठीक है, x स्क्वायर बराबर 16, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस का 4, ठीक। हमारे पास x बराबर कितना आ चुका है, x बराबर आ चुका है प्लस माइनस का 4, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास देखो ध्यान, तो यहाँ पर हमको आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो ये जो प्लस माइनस का 4 है ना, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर रख देना है, ठीक है। तो हमारे पास कितना x मान तो प्राप्त हो चुका है, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद में कह रहा है सवाल, देखो ध्यान, कह रहा है दूरियां ज्ञात करना है, ठीक है। तो दूरियां ज्ञात करने के लिए कह रहा है क्यू आर की दूरियां ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले हमें क्यू आर ज्ञात करने के लिए देखो ध्यान, तो यहाँ पर लिखना आपको क्यू आर के बीच की दूरी, ठीक। तो क्यू आर के बीच की दूरी सूत्र क्या लगेगा, यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक। चलो, तो यहाँ पर कितना है क्यू आर, ठीक है। तो क्यू आर, यहाँ पर क्यू आर, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने a1 b1 माना था, a2 b2 माना था। अगर यहाँ पर आपको मन हो यही पर यही रख देना, यही, ठीक है, यहीं पर रख दो a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर प्लस b1 और प्लस का माइनस का लगेगा b2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो a1 कितना दिया है, a1 दिया हमारे पास कितना दिया है 0 माइनस a2 कितना दिया है, a2 दिया है यहाँ पर देखो x, ठीक है। तो यहाँ पर x दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, x का होल स्क्वायर प्लस
फिर b1 कितना दिया है, b1 दिया हमारे पास 1 माइनस b2 कितना दिया है, b2 कितना दिया है 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो देना हमारे पास x का मान कितना दिया हुआ है, x का मान देखो ये दिया हुआ है प्लस माइनस का कितना दिया है 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम रखेंगे देखो देना, तो यहाँ पर रख देंगे देखो, जब इसका x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। और फिर 6 में 1 गए कितना बचेगा 5, तो 5 का वर्ग कितना होता है, माइनस का 5 बचेगा, और माइनस का 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर x का मान रख दिया जाए, तो x का मान कितना दिया है देखो ध्यान देना, प्लस माइनस का 4, तो यहाँ पर रख दिया जाए प्लस माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस का 25 फिर अंडर रूट, ठीक। तो यहाँ पर प्लस माइनस दिया है, अगर इसका वर्ग होगा तो हमारे पास प्लस का ही चिन्ह प्राप्त होगा ना। तो यहाँ पर कितना है 4 का वर्ग कितना होता है 16 और प्लस का 25 बराबर अंडर रूट। अब यहाँ पर 16 25 कितने होते हैं, यहाँ पर होता है 41, यहाँ पर लिख दिया है मात्रक, ठीक, ये हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ये क्यू आर का आंसर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर लिखना है क्यू आर के बीच की दूरी, ठीक। देखो एक ये हमारे पास आंसर आ चुका है, ठीक है, याद रखना, एक ये हमारे पास आंसर आ गया है, एक ये एक्स का मान भी आ चुका है, ठीक है। अब हमारे पास आगे वाला देखो क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है पी आर भी ज्ञात कीजिए, कह रहा है पी आर भी ज्ञात करना है हमें, ठीक है। अच्छा तो पी आर ज्ञात करने के लिए हमें क्या किया जाए, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इसे हम साफ कर किए दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या लिखना है, हमें ज्ञात करना है, हमें कह रहा है पी आर ज्ञात करना है, ठीक है। पी और आर का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर लिख दिया है पी आर के बीच की दूरी, तो यहाँ पर सूत्र क्या प्रयोग होगा देखो ध्यान देना, यहाँ पर उत्तर रख दिया जाए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी x1 y1 और इसे बदल दिया जाए, ठीक है, x2 y2। अब इसमें मान रख दिया जाए, देखो ध्यान देना, अब हमें इसमें मान रखने के लिए क्या किया जाए, देखो हमारे पास x के स्थान पर कितना है प्लस माइनस 4, तो यहाँ पर x के स्थान पर जब रखेंगे प्लस माइनस का 4, ठीक। तो यहाँ पर हमें याद रखना पहले एक बार प्लस में लेना है हमें पद, और फिर इसके बाद में माइनस वाला पद लेना है, ठीक। तो हमारे पास कितना है x1 कितना दिया है, x1 दिया है 5, तो यहाँ पर 5 माइनस x2 कितना दिया है, यहाँ पर हमने बताया था ना पहले आपको प्लस में लेना है फिर इसके बाद में माइनस में लेना है, तो पहले आपको प्लस में लेना है, तो प्लस का कितना दिया यहाँ पर 4 का होल स्क्वायर प्लस, फिर इसके बाद में y1 कितना दिया है, y1 माइनस 3 दिया है, और y2 कितना दिया है, y2 दिया है माइनस का माइनस का नहीं दिया, प्लस का 6 दिया है, तो यहाँ पर कितना दिया स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद देखो अंडर रूट, अब इसके बाद देखो यहाँ पर 5 में 4 गया कितना बचेगा 1, 1 का वर्ग कितना होता है 1 प्लस 6 और 3 कितना होता है 9, माइनस का 9 हो जाएगा ना, ठीक है। और माइनस का 9 का वर्ग कितना होता है 81, ठीक। तो 9 ने 81, तो कितना है 81 और 1 82, ओके, ठीक। अब याद रखना इससे हमारे पास रूट से बाहर नहीं निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया है मात्रक, क्या लिख दिया जाए मात्रक, ठीक। तो यहाँ पर आपको लिख देना है यही, यहाँ पर आपको लिख देना है पी आर के बीच, ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है पी आर के बीच की दूरी, ओके, ठीक। अब इसके बाद देखो दूसरा हमका मान ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना क्या है, अब देखो हमने पहले लिया था प्लस का पद, अब लेंगे कौन सा माइनस वाला पद लेंगे, ठीक है ना। तो माइनस का पद ज्ञात करने के लिए अब दोबारा फिर लिखा जाए, तो हमारे पास एक ये भी आंसर प्राप्त हो चुका है, ठीक है, ओके। अब अगला पद ज्ञात करने के लिए फिर लिखा जाए यहाँ पर पी आर, मतलब पुनः, पुनः मीन्स दोबारा होता है, ठीक है। तो पी आर के बीच की दूरी, ठीक। तो इसके बाद में देखो ध्यान देना, फिर यहाँ पर अंडर रूट का प्रयोग होगा, वही फिर लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब इसके बाद देखो यहाँ पर x1 कितना दिया हुआ है, x1 हमारे पास दिया हुआ है 5, तो यहाँ पर रख दिया है 5 माइनस x2 कितना दिया है, x2 दिया है माइनस का 4, ठीक है, तो यहाँ पर कितना है प्लस का 4 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 5 प्लस 4 का वर्ग, ठीक। फिर इसके बाद y1 कितना दिया है, y1 ध्यान देना है, यहाँ पर y1 हमारे पास दिया है, y1 कितना दिया माइनस का 3, तो यहाँ पर माइनस का 3। फिर इसके बाद y2 कितना दिया माइनस का प्लस का 6, तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद देखो ध्यान देना, देखो 5 और 4 कितने होते हैं, 9 होते हैं, 9 का वर्ग कितना होता है 81 होता है, ठीक है, प्लस 6 3 कितना होता है 9, 9 का वर्ग कितना होता है 81 होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान देना 81 अगर 2 इंटू 81 लिख दिया जाए कोई दिक्कत नहीं। अब 81 कितना निकल गया, 12 गया 9√2, यहाँ पर लिख दिया है मात्रक, ओके। अब इसके बाद में यही आपको फिर पुनः लिख देना है, आपको यहाँ पर लिखना है PR के बीच की दूरी, ओके, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास देखो हमने सवाल नंबर 9 भी लगा लिया है, ठीक है। अब सवाल नंबर हमें आपको 10 बताना है, ठीक है। सवाल नंबर 10 देखो, और यहाँ पर आपको करना क्या है, ठीक है, ये जो आंसर हमारे पास सभी दिए हुआ है, तो यहीं पर आपको लिख देना है, एक तरफ लिख देना है, ठीक है, नीचे आपको लिख देना है कि पहले हमारे पास देखो देना x का मान कितना आया था प्लस माइनस का 4, ठीक है, पहला हो चुका है। फिर इसके बाद में क्या आया था, देखो फिर इसके बाद आया है QR बराबर कितना दिया है √41 मात्रक, ठीक है। और फिर इसके बाद देखो देना, फिर इसके बाद आया था PR के बीच की दूरी का आया था, कितना आया था √81 ठीक मात्रक, ओके। और फिर इसके बाद में हमारे पास कितना आया था फिर PR, फिर इसके बाद में यहीं पर आपको फिर लिख देना है, यहाँ पर कोई बात नहीं, आपको पुनः करके लिख देना है। पुनः का मतलब दोबारा होता है ये कि दोबारा हमने फिर मान ज्ञात किया, तो यहाँ पर PR करके यहाँ पर अगर कामा लगा देते हैं, ठीक है, अगर कामा लगा के कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, तो कितना देगा 9√2, तो 9√2, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया है मात्रक, ओके, कोई दिक्कत। तो ये हमारे पास सभी आंसर प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद में देखो ध्यान देना यहाँ पर, तो अगला सवाल है सवाल नंबर 10, ठीक है। तो एक बात का यहाँ पर ध्यान देना है आपको, करना क्या है आपको, जैसे हमारे पास यहाँ पर QR हमने लिया, ठीक है, यहाँ पर हमने QR लिया, तो यहीं पर आपको यहाँ पर लिख देना है Q, ठीक है, R के बिंदुओं, ठीक है, यहाँ पर आपको QR के बिंदु रख देना है, ठीक है। इसी प्रकार में सब में कर लेना है आपको, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो अगर ज़्यादा अच्छा दिखेगा, ये सवाल गलत नहीं होगा ये अगर आप ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप ना लिखो कोई टेंशन नहीं, मगर आपको अगर यहाँ पर लिख दोगे ना तो इसका मतलब एग्जामिनर जान जाएगा कि बच्चे ने पहले QR का जब बिंदु लिया तो उसमें आप बिंदु आपको दर्शा देना है, तो वो समझ जाएगा पहले, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद सवाल नंबर 10 देखो। आज सवाल नंबर 10 आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, ठीक। सवाल नंबर 10 कह रहा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है, कह रहा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, कह रहा है कि बिंदु x, y और फिर कह रहा है बिंदुओं 3, 6 और फिर कह रहा है -3, 4 से समदूरस्थ हो, ठीक है। समदूरस्थ का मतलब वो समान दूरी पर स्थित हो, ठीक है ना। अच्छा, तो हमारे पास देखो ध्यान देना, यहाँ पर दिया है बिंदुओं, तो बिंदुओं हमारे पास कितना दिया हुआ है, देखो ध्यान देना, बिंदुओं दिया है 3, 6 और फिर इसके बाद दिया है और दिया है -3, 4 और अगला फिर इसके बाद बिंदु दिया है, कितना दिया है x, y। फिर इसमें कह रहा था कि ये जो बिंदु दिया हुआ है, ठीक है ना, ये दोनों बिंदुओं की समान दूरी मतलब समदूरस्थ समान दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक रेखाखंड बना लेते हैं, ठीक, रेखा बना लिया हमने, तो यहाँ पर इसे नाम दे देते हैं P और इसे नाम दे देते हैं Q, ठीक है, या इसे नाम दे दिया जाए A और इसे B, कोई दिक्कत, और इसे P दे दिया जाए, ठीक है, इसे P का मान दे दिया, तो यहाँ पर A
और इसे b। तो a का मान रख दिया है 3, 6 और b का मान कितना है -3, 4 और बिंदु p के कितना दिए x, y। ओके, तो कह रहा था इसके समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो p के बाद में हमारे पास समान दूरी पर स्थित है मतलब कि pa जो है और pb के बराबर है। ओके, तो यहाँ पर रख दिया जाए, देखो ध्यान देना, यहाँ पर रख दिया जाए कि AP बराबर है किसके PB के। भाई समान दूरी पर स्थित है तो समान दूरी का मतलब क्या हुआ, समान पर स्थित है। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद में यहाँ पर लिख दिया है AP के बीच की दूरी बराबर, फिर इसके बाद में को PB के बीच की दूरी। ओके, तो यहाँ पर जब हमारे पास बीच की दूरी लगेगा सूत्र क्या लगेगा, यहाँ पर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर, फिर इसके बाद यहाँ पर लिखना है a1 - a2 का होल स्क्वायर प्लस b1 - b2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान देना है थोड़ा, यहाँ पर एक चीज़ का यह ध्यान देना है आपको कि हमारे पास कभी भी अगर समान दूरी पर स्थित दिया हो तो सूत्र के बाद में बराबर में अंडर रूट नहीं लगता हुआ। ठीक है, नहीं लगता। ठीक, याद रखना। फिर इसके बाद में देखो यहाँ पर लिख दिया है x1 y1 और x2 y2। ठीक, और इसके बाद में यहाँ पर लिखा a1 a2 और सॉरी यहाँ पर b1 होगा। ठीक है, a1 b1 और यहाँ पर लिख दिया है a2 b2। ओके, तो यहाँ पर मान रख दिया है, तो x1 कितना दिया है, x1 दिया है 3 माइनस x2 कितना दिया है x का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना दिया है, y1 दिया है 6 माइनस y2 कितना दिया है y का होल स्क्वायर बराबर। ठीक, अब इसके बाद a1 कितना दिया है, a1 दिया है x माइनस a2 कितना दिया है, a2 कितना है -3 तो प्लस का 3 का x प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, प्लस फिर b1 कितना दिया है यहाँ पर y माइनस b2 कितना दिया है हमारे पास 4 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर चल रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर चल रहा है, तो यहाँ पर क्या क्या किया जाए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर, तो 3 3 कितना है 9 और b स्क्वायर कितना जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर, फिर माइनस का 3 दूनी 6x, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, प्लस का इसी प्रकार a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया जाए तो कितना है a स्क्वायर, तो कितना है 36 6 का स्क्वायर, फिर प्लस का y का स्क्वायर, फिर माइनस का 12y बराबर। अब इसके बाद देखो x प्लस 3 का वर्ग। ठीक है, x प्लस 3 का वर्ग कितना होता है, देखो देना a का वर्ग कितना है x स्क्वायर, 3 का वर्ग कितना देगा 9 और फिर प्लस का 3 दूनी 6x। ठीक है, फिर प्लस का y माइनस 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, देखो y स्क्वायर और प्लस का 4 चौको 16 माइनस कितना जाएगा 4 दूनी 8y। ठीक है, देखो देना x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल और y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, अब इसके बाद देखो 9 से 9 कैंसिल। अब इसके बाद में हमारे पास कितना बचा हुआ है, देखो देना यहाँ पर बचा हुआ है माइनस का 6x, फिर इसके बाद प्लस का 36, फिर इसके बाद में माइनस का 12y बराबर, आगे देखो क्या बचा हुआ है प्लस का 6x, फिर इसके बाद में प्लस का 16 और फिर माइनस का 8y। ठीक, अच्छा, तो क्या किया जाए यहाँ पर एक्स वाई वाले पद एक और कर लिया जाए और बिना एक्स वाई वाले पद एक और कर लिया जाए। ठीक है, तो देखो ध्यान देना हमारे पास कितना है माइनस का 6x और माइनस का 12y। ओके, इसको पसंद कर दिया माइनस का 6x और फिर प्लस का 8y बराबर 16 माइनस का 36। तो देखो 6 और 6 कितने होते हैं माइनस का 12x। ओके, फिर इसके बाद देखो फिर 12 और 8 कितने होते हैं, 12 में 8 के कितना हो जाएगा यहाँ पर 4y। ओके, फिर इसके बाद में बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 20। ठीक है, 36 में 16 चला गया 20 बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पर माइनस का मन कितना आ जाएगा 4 का मन ले जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा 3x माइनस का प्लस का y। ठीक है, बराबर माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल 4 पंचे 20, तो 3x कितना बार जाएगा यहाँ पर 5 बार, 3x प्लस का y बराबर 5। तो यहाँ पर कहना है 3x प्लस का y माइनस का 5 बराबर 0। यही आंसर प्राप्त
हो जाएगा। ठीक, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को भी बजाइए और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आप वीडियो देख रहे हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, और इसके बाद में आपको अगले अभ्यास आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक, धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।